नमस्कार, मेरा नाम आयुष अग्रवाल और आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट पे। व्हाट इज द स्टॉक मार्केट एंड हाउ डज इट वर्क। सभी ने सुना है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इस तरीके की स्क्रीन आप लोगों ने देखी होगी। रेड ब्लू ब्लिंक हो रही हैं प्राइसेस, स्टॉक के प्राइसेस। बेसिकली होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं आज की इस क्लास में। एक कंपनी है, सपोज मान लेते हैं ट्रेडमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी ईयर 2018 में फॉर्म हुई। ठीक है, इसके फाउंडर ने पैसा लगाया, फ्रेंड फैमिली मेंबर से पैसा लिया, अपने पेरेंट्स से पैसा लिया और मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कंपनी में करी और ये कंपनी स्टार्ट कर दी। कुछ साल बाद कंपनी को और रिक्वायरमेंट आई पैसे की, ईयर 2020, 2 साल बाद। अब इसके पास कुछ ऑप्शंस है, या तो अपने फ्रेंड से पैसा रेस कर ले, पेरेंट्स से ले ले, या अपनी कुछ सेविंग्स और लगा ले। तो इनके पास कुछ ऑप्शन है, ये क्या कर सकते हैं, बाहर मार्केट से पैसा बोरो कर सकते हैं, बैंक से बोरो करने जा सकते हैं। दो ऑप्शन है, या तो ये क्या करें, इक्विटी फाइनेंस करें, या फिर लोन ले ले, डेट फाइनेंस, आपसे लोन ले ले, बैंक से लोन ले ले। दो ऑप्शन है। तो कंपनीज क्या करती हैं, बहुत सी कंपनीज आईपीओ लेके आती हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ वाली वीडियो में आप सीखेंगे आईपीओ क्या होता है एग्जैक्टली। कंपनीज ऑफर कर रही है, यहाँ पे बैंक से लोन नहीं ले रही, कंपनी ले रही है जनरल पब्लिक से फंड रेज कर रही है, इन्वेस्टर से। कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए और पब्लिक ने क्या दिया, फंड दे दिया। इस कंपनी में इन्वेस्टर्स ने, जनरल पब्लिक ने अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट की और बदले में कंपनी ने क्या दिया, शेयर्स इशू कर दिए इन्वेस्टर्स। जब आईपीओ लॉन्च हुआ तो ये एक ऑफर है अपने आप कि आप चाहें हमारी कंपनी में आइए और पार्टिसिपेट करिए, हमारी कंपनी अच्छी ग्रो करेगी आने वाले कुछ साल। बट यहाँ पे कंपनीज आपको कोई रिटर्न नहीं दे रही, रेट 6%, 8% जैसे बैंक्स ऑफर कर रही। नहीं आपने कंपनी को लोन दिया, कंपनी ने आपसे फंड रेज किया, मनी ली, ठीक है, और बदले में आपको शेयर्स इशू कर दिए। अब क्या बन गए, जो जनरल पब्लिक थी वो बन गई शेयर्स होल्डर बन गई, उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। कोई 1% का, कोई 0.10% का, कोई 2% का, जिसके पास जितने शेयर। अब आपके पास शेयर होल्डर बनने के बाद आ गया इस कंपनी में वोटिंग राइट आ गया। आप कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में जा सकते हैं, जब कंपनी आपको बाय कोरियर इनवाइट करेगी। आप कंपनी के मेंबर बन गए इन्वेस्टर बनने के बाद, ठीक है, क्योंकि आपने इस ट्रेडमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करी। तो बहुत सी कंपनी बैंक से बोरो कर लेती है फंड, बहुत सी कंपनी बॉन्ड इशू कर देती है, बदले में 5%, 6%, 8% साल का देती है। और बहुत सी कंपनीज जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है, ठीक है, और वो फंड बोरो नहीं करना चाहती मार्केट से, बैंक से, वो क्या करती है, इक्विटी फाइनेंस करती है, मार्केट में जनरल पब्लिक में फंड बोरो करती है, फंड रेज करती है। और फंड रेज करने के बाद कंपनी जब चाहे अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, उसके बाद अब कंपनी को ग्रो करे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। तो ये है शेयर मार्केट, जिसे आप स्टॉक्स।
तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स हो सकते हैं। कुछ बड़ी कंपनीज हैं, आपने सुना होगा एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक प्लेटफॉर्म है। इस पे कंपनीज की लिस्टिंग होती है, कंपनीज के शेयर्स की लिस्टिंग होती है, लाइक रिलायंस, आईटी कंपनीज में टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, ये सारी कंपनी, इनके शेयर्स आप परचेस करते हैं और ये शेयर डेली ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। बट लॉन्ग टर्म में जो शेयर्स हैं वो कंपनी की ओवरऑल बिजनेस को ट्रैक करते हैं। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं, सेल्स अच्छी आ रही है, तो लॉन्ग टर्म में शेयर इन कंपनीज के शेयर्स भी ऊपर जाएंगे अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट शॉर्ट टर्म में मार्केट के काफ़ी सेंटीमेंट्स भी डिपेंड करते हैं, वर्ल्ड मार्केट डिपेंड करता है, न्यूज़ डिपेंड करती है, उस न्यूज़ कंपनीज को प्रोजेक्ट कितने मिल रहे हैं, ठीक है, और छोटी छोटी न्यूज़ भी फ्लक्चुएट करती है स्टॉक के प्राइस को अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। तो एक बार आपने आईपीओ में पार्टिसिपेट कर लिया और आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर लिस्ट हो जाता है। अलॉटमेंट होने के बाद जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है तब वो बन जाता है सेकेंडरी मार्केट का पार्ट। लिस्ट होने के बाद स्टॉक एनएससी पे भी लिस्ट हो सकता है, बीएससी पे भी, या दोनों पे भी लिस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो इन्वेस्टर के बीच में हो रही है। एक इन्वेस्टर शेयर को खरीद रहा है, दूसरा इन्वेस्टर शेयर को बेच रहा है। एक बाय कर रहा है, एक सेल कर रहा है। यहाँ पे कंपनी का कोई रोल नहीं है, कंपनी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके से। और ये इन्वेस्टर जो शेयर खरीद रहे हैं और कोई इन्वेस्टर बेच रहा है, ये सब हो रहा है डिमांड सप्लाई के बेसिस। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो रेट ऊपर जा रहा है, अगर सप्लाई ज्यादा है, उस स्टॉक को खरीदने वाले कम है, बेचने वाले ज्यादा है, तो स्टॉक का रेट नीचे आ रहा है। सेम एज इट इज जैसे कमोडिटीज में होता है, गोल्ड, सिल्वर, वेजिटेबल्स में होता है, या एग्री कमोडिटीज में होता है, सेम एज इट इज शेयर मार्केट में होता है। अगर उस स्टॉक में डिमांड है तो वो उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि लोग ज्यादा पे करने को तैयार हैं। उन्हें लगता है आने वाले दिनों में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और इस रेट पे भी शेयर मिलना मुश्किल है। मार्केट में जैसे एप्पल ज्यादा आ जाते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है, तो एप्पल के रेट कम हो जाते हैं। तो मार्केट में मैंगो ही नहीं आएगा, अगर अब की बार बहुत कम आया तो मैंगो के रेट बढ़ जाएंगे, डिमांड ज्यादा, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा है। तो कॉन्सेप्ट पूरा डिमांड सप्लाई के बेस पर, और डिमांड सप्लाई की स्टडी करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आज की आज ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है। फंडामेंटल, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रेशियोज एनालिसिस, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, आपको फंडामेंटल मिलना चाहिए। अगर आप दोनों सीख लेते तो बहुत अच्छी बात है। तो शेयर मार्केट डिमांड सप्लाई पे इसी तरह काम करता है। स्टॉक एक बार लिस्ट हो जाए एनएससी पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या दोनों पे, जैसी डिमांड होगी शेयर का भाव वैसे ही ऊपर नीचे, उसके बाद कंपनी का कोई रोल नहीं रह जाता शेयर को ऊपर नीचे करना। शेयर्स को परचेस करने के लिए आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। डीमैट एंड ट्रेडिंग ये आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर, शेयर ब्रोकर के यहाँ करा सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, लाइक बैंक्स भी ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स ही हैं, एसबीआई, एक्सिस सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज। बट मोस्ट पॉपुलर, अगर आपको चीप में जाना है, थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई रिकमेंड यू आप ओपन करें अप स्टॉक्स में अकाउंट। अप स्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकर है इंडिया का,
जो लोग अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक्स का लिंक मेंशन कर रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें अगर आप इस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं आपको ऑलमोस्ट 28,000 रुपीज़ के बेनिफिट मिलते हैं। पेपरलेस वर्क है, ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा और सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर आज की डेट में ऑफर कर रहा है। नेस्ट मिल रहा है आपको इसमें सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग करने के लिए। मोबाइल ऐप मिल रहा है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं इसके, इन पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। चार्टिंग सॉफ्टवेयर बहुत इजी है। चार्टिंग सॉफ्टवेयर एक डार्ट स्टॉक का सॉफ्टवेयर है। ये सारे सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। बेनिफिट सबसे अच्छा ये डार्ट स्टॉक एक स्क्रीनर भी है मार्केट में, स्क्रीनर आप जिसे बोलते हो, ठीक है, मार्केट का एक स्क्रीनर डार्ट स्टॉक। तो इस पे जाके, इस लिंक पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आपका दोनों एक साथ ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी कंपनी की तरफ से। ईमेल में आपका यूजर नेम और पासवर्ड, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं अपस्टॉक्स की वेबसाइट पे। वहां पे जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।